नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल हमारे देश भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है? क्या यह एक नया संकट हमारे देश की सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर पर गहरा असर डाल सकता है? आज हम इसी गंभीर विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें न केवल मौजूदा हालात बल्कि इसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और रणनीतिक आयामों को भी समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय हमारे साथ शेयर करना न भूलें। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों में गहराई से जुड़े हुए हैं। 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम ने इस रिश्ते की नींव रखी, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में अहम भूमिका निभाई। उस समय बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत का समर्थन न केवल सैन्य रूप से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह एक ऐतिहासिक मोड़ भी साबित हुआ, जिसने दक्षिण एशिया की भू राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। 1971 के बाद बांग्लादेश ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अपने राष्ट्र का पुनर्निर्माण शुरू किया। भारत और बांग्लादेश के बीच तब से लेकर आज तक अच्छे संबंध बने रहे हैं। हालांकि इन संबंधों में समय समय पर उतार चढ़ाव देखने को मिला है, खासकर बांग्लादेश की राजनीति में हो रहे बदलावों के चलते। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के बीच सत्ता संघर्ष ने देश की राजनीति को अस्थिर बना दिया है, जिससे भारत बांग्लादेश संबंध भी प्रभावित हुए हैं। आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और उनके देश में राजनीतिक स्थिति दिन प्रतिदिन और भी बिगड़ती जा रही है। मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं, उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, लेकिन इसके बावजूद देश में शांति की कोई गारंटी नहीं दिखती। शेख हसीना का भारत में शरण लेना एक बड़ी राजनीतिक घटना है, जिसने भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को गंभीर तनाव में डाल दिया है। गाजियाबाद में शेख हसीना को दी जा रही सुरक्षा और उनका भारत में रहना बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ी कीमत साबित हो रहा है। 10 से अधिक मंदिरों पर हमले हो चुके हैं और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस तरह के हमले और अत्याचार एक गहरे सामाजिक और धार्मिक संकट की ओर इशारा करते हैं, जो भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। बांग्लादेश में इस समय कट्टरपंथी ताकतें तेजी से उभर रही हैं। इन ताकतों का भारत विरोधी रुख बांग्लादेश की राजनीति में गहरी जड़ें जमा चुका है। हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमले, मंदिरों पर हमले और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुके हैं। इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों का उभार कोई नई बात नहीं है। 1971 के युद्ध के बाद देश में कई संगठनों ने अपनी जड़ें मजबूत कीं और समय समय पर इन संगठनों ने देश की राजनीति और समाज में गंभीर प्रभाव डाला है। जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठन, जो 1971 के दौरान पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने बांग्लादेश में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। आज भी बांग्लादेश के समाज में कट्टरपंथ की जड़ें गहरी हैं, जो देश की आंतरिक राजनीति और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करती हैं। क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन रहा है? यह सवाल आज भारत के सामाजिक विशेषज्ञों के सामने खड़ा है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात, शेख हसीना का भारत में शरण लेना और भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव इस बात के संकेत हैं कि बांग्लादेश में स्थितियां भारत के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रही हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। 1947 के विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। कश्मीर विवाद, आतंकवाद और सीमाई संघर्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बनाए रखा है। यदि बांग्लादेश भी उसी दिशा में बढ़ता है, तो यह भारत के लिए एक और बड़े सुरक्षा संकट का कारण बन सकता है। भारत, जो हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है, अब एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है। बांग्लादेश के लोग किशनगंज और इस्लामपुर बॉर्डर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसके कारण भारत की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीएसएफ द्वारा इन घुसपैठियों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। भारत पर इस संकट का प्रभाव कई मोर्चों पर देखा जा सकता है। सबसे पहले सुरक्षा का मुद्दा। भारत की सीमा पर बढ़ती घुसपैठ एक बड़ी चुनौती है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ व्यापारिक संबंधों पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। झारखंड की जमीन पर कब्जे की कोशिशें, बांग्लादेश में भारतीय उत्पादों के एक्सपोर्ट पर रोक और दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों का ठप हो जाना, ये सभी घटनाएं भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल रही हैं। जब दुनिया के अधिकांश देश भारत का साथ देने से कतराते हैं, तो इजराइल ने भारत के समर्थन में कदम बढ़ाया है। इजराइल, जिसे दुनिया भर में एक शक्तिशाली यहूदी राज्य के रूप में जाना जाता है, ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की है। इजराइल के एम्बेसडर ने बांग्लादेश में माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी इस मुद्दे पर आवाज उठाने की अपील की है। इजराइल और भारत के बीच संबंध हमेशा से ही गहरे और व्यापक रहे हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, रक्षा तकनीक का आदान प्रदान और आतंकवाद के खिलाफ साझी रणनीतियां इस रिश्ते की बुनियाद हैं। अब जब बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं, इजराइल का समर्थन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संबल साबित हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध हमेशा से ही मजबूत रहे हैं। बांग्लादेश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार रहा है, जहां भारतीय उत्पादों की बड़ी मात्रा में खपत होती है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक संकट और सीमा पर तनाव ने इन व्यापारिक संबंधों को गहरा धक्का पहुंचाया है। बॉर्डर पर ट्रकों का रुकना, बांग्लादेश में भारतीय उत्पादों का एक्सपोर्ट ठप हो जाना और दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में रुकावटें, यह सभी घटनाएं भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाल रही हैं। बांग्लादेश में भारतीय सब्सिडियरी कंपनियों का बंद होना और भारत बांग्लादेश के बीच व्यापारिक गतिविधियों का ठप हो जाना, इन सब का असर न केवल दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर पड़ेगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट पर भी इसका गंभीर प्रभाव हो सकता है। भारत के सामने अब एक बड़ा सवाल खड़ा है कि वह इस संकट से कैसे निपटे। क्या शेख हसीना को भारत में शरण देना जारी रखा जाए या फिर उन्हें किसी अन्य देश में भेजने की कोशिश की जाए? यह एक कठिन निर्णय है, क्योंकि शेख हसीना का भारत में रहना भारत के लिए एक और बड़े संकट का कारण बन सकता है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह शेख हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेजे। लेकिन ऐसा करना भारत के लिए भी एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। इस संकट के बीच भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। बांग्लादेश से घुसपैठ, सीमा पर बढ़ता तनाव और देश के अंदरूनी हालात को ध्यान में रखते हुए भारत को एक मजबूत और संतुलित रणनीति अपनानी होगी। इस संकट की समाप्ति कैसे होगी, यह सवाल आज हर भारतीय के मन में है। क्या भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते फिर से सुधर सकते हैं या फिर यह संकट एक नया मोड़ लेगा? आज हमने बांग्लादेश में मौजूदा संकट और इसके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का गहराई से विश्लेषण किया। आपकी क्या राय है? क्या बांग्लादेश में हालात और भी बिगड़ सकते हैं? क्या भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध फिर से मजबूत हो सकते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। जय श्री राम।